हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जेड स्क्वायर एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, ये है बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए साइंस की मैराथन, जिसमें हम लोग 250 प्रश्न करने वाले हैं। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ आप क्लास को पूरा देखिए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के। बहुत कम समय में 250 प्रश्नों को दोस्तों हम लोग देखेंगे, जो कि अपने एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों चलिए चलते हैं पहले प्रश्न के साथ। हम लोग पहले प्रश्न के साथ चलते हैं। दोस्तों, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को जो कठिनाई होती है वो होती है पास की वस्तु स्पष्ट देखने में। दोस्तों, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। जबकि इसमें जो लेंस का प्रयोग होता है वो होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। जबकि निकट दृष्टि दोष में जो प्रयोग होता है वो होता है अवतल अवतल लेंस का प्रयोग होता है। और निकट दृष्टि दोष में दोस्तों निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसके निवारण हेतु हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों, प्रकाश की गति प्रकाश की गति प्रकाश की गति प्रकाश की गति है। तो प्रकाश की जो गति है वो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों, प्रकाश की गति निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों देखते हैं तीसरा। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो की थी आपकी चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज। दोस्तों, जो न्यूट्रॉन है उस पर कोई आवेश नहीं होता है, आवेश रहित होता है। जबकि जे थॉमसन ने जो खोज की है वो की है इलेक्ट्रॉन की। जबकि इलेक्ट्रॉन पर जो होता है आपका ऋण आवेश होता है। जबकि प्रोटॉन की जो खोज की है दोस्तों वो की है आपकी प्रोटॉन की खोज की है गोल्ड स्टील ने। जबकि प्रोटॉन के बारे में यानी कि प्रोटॉन पर जो आवेश है वो पॉजिटिव होता है, यह रदरफोर्ड ने बताया तो 1920 में। दोस्तों, अगर आपको गोल्ड स्टील ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आप रदरफोर्ड को चॉइस करेंगे। अगर ऑप्शन में गोल्ड स्टील और रदरफोर्ड दोनों हैं तो हम लोग ऑप्शन को गोल्ड स्टील को लगाएंगे। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा तीसरे का। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं चौथे में देखते हैं दोस्तों, उत्तल लेंस की फोकस प्रकृति होती है। उत्तल लेंस की फोकस की प्रकृति क्या होती है? तो चौथे का जो आपका आंसर होगा वो होगा धनात्मक। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 5वां, पूरक वर्ण का निर्माण कैसे होता है? पूरक वर्ण का निर्माण कैसे होता है? तो 5वें का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, प्राथमिक रंग के मिलाने से। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों देखते हैं 6वां, स्केटिंग करने पर बर्फ के गलनांक में क्या प्रभाव पड़ता है? स्केटिंग करने पर बर्फ के गलनांक में क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों 6वें का जो आपका आंसर हो जाएगा गलनांक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों देखते हैं 7वां, रेलवे पटरी के बीच में पत्थर क्यों दिया जाता है? रेलवे पटरी के बीच में पत्थर क्यों दिया जाता है? तो दोस्तों, दबाव को कम करने के लिए और पानी निकालने के लिए। तो ए और बी दोनों सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों 8वां, हवाई जहाज रनवे की ओर क्यों दौड़ता है? हवाई जहाज रनवे की ओर क्यों दौड़ता है? तो गति बढ़ाने के लिए, अपने पंखे को नियंत्रित करने के लिए। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों देखते हैं 9वां, टेलीविजन के सामने पेंसिल को घुमाया जाता है तो अनेक पेंसिल की छाया प्रति नजर आती है। टेलीविजन के सामने पेंसिल को घुमाया जाता है तो अनेक पेंसिल की छाया प्रति नजर आती है। तो दोस्तों 9वें का जो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, फोटो वोल्टिक प्रभाव के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 10वां देखते हैं, ट्यूबलाइट में ज्यादा प्रकाश क्यों होता है? ट्यूबलाइट में ज्यादा प्रकाश क्यों होता है? तो 10वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पारा का बाष्पीय प्रभाव के कारण। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला देखते हैं 11वें में देखते हैं, यांत्रिक मशीन के प्रयोग से कृषि में क्या प्रभाव पड़ता है? यांत्रिक मशीन के प्रयोग से कृषि में क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों 11वें का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा एक सही होगा आपका, तीसरा और चौथा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सी 1, 3, 4 यानी कि 11वें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों 12वां, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का कारण है। तो हीरे की जो चमक का कारण है तो आपका 12वें का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, उसका अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है।
क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला देखते हैं 13वां। प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है? प्रकाश की गति किसके बीच न्यूनतम जाती हुए होती है? तो 13वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो ए, कांच में। क्वेश्चन में अगला दोस्तों देखते हैं 14वां। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज का तारतम्य होता है। तो सामान्यतः स्त्रियों की जो आवाज का तारतम्य होता है वो होता है पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 15वां। किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी के समतुल्य पुर्जा होता है। किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी के समतुल्य पुर्जा होता है। तो 15वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्रिस्टलीय 2 लित्र। क्रिस्टलीय 2 लित्र। क्वेश्चन में अगला दोस्तों देखते हैं 16वां। तारे का सूचक है। तारे का सूचक है। तो 16वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो डी, उसके ताप के कारण होता। तारे का रंग जो सूचक है उसके ताप पर निर्भर करता है। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 17वां। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो दोस्तों 17वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो डी, श्यानता के कारण। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों देखते हैं 18वां। पानी में भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि? ऐसा क्यों? तो 18वें का जो आपका आंसर हो जाएगा जमने पर बर्फ का आयतन बढ़ जाता है, इस कारण टूट जाएगी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला देखते हैं 19वां। निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है? इनमें से कौन सी धातु जो है वो आपकी खनिज नहीं है? तो आपकी जिप्सम जो कि खनिज नहीं है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं अगला 20वां। एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किन का इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है? एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किन का इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है? तो 20वें का जो ऑप्शन हो जाएगा ए, अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला देखते हैं 21। किसी पिंड का अधिकतम भार जो होता है वो होता है वायु में। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, 21वां का ए। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों देखते हैं 22वां। डॉक्टरों द्वारा रोगी व्यक्ति के पेट की आंतरिक परीक्षा हेतु प्रयुक्त अंतर्दृष्टि यानी कि एंडोस्कोप प्रकाश के किस पर निर्भर करती है? तो 22वें का जो ऑप्शन आपका हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों देखते हैं 23। परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप क्या है? तो 23 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों देखते हैं 24। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी खगोलीय एकक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो 24 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, पृथ्वी तथा सूर्य। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों 25 देखते हैं। कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? तो दोस्तों 25 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, उत्तर। ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों, एक मिनट। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कुछ इशू आ रहा है। ऑप्शन नंबर आपका एक मिनट दोस्तों, इसका इशू क्या प्रॉब्लम है इसमें, एक मिनट। ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं 25 का जो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। तो 26 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, वायुमंडल दाब में कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 27 में देखते हैं हम लोग 27 देखते हैं अगला 27। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा। तो 27 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा घनत्व। घनत्व जो है वो अपवर्तित रहेगा।
क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला देखते हैं 28। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। तो 28 का जो ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा बी, प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों 29। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्यों क्यों नहीं? तो 29 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों 30। दूरबीन का आविष्कार किया था। दूरबीन का आविष्कार किया था। तो 30 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, गैलीलियो ने। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं दोस्तों, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर अधिक चलना जो कठिन है क्योंकि? सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि? तो 31 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है इस कारण। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों अगला 32। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। लोलक घड़ियां जो हैं गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? तो 32 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 33। वायुमंडल की अपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? वायुमंडल की अपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो 33 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, हाइग्रोमीटर से। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों देखते हैं 34। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्यों? ऐसा क्यों? तो 34 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, पानी जमने पर फैलता है इस कारण। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों देखते हैं 35। मृग तृष्णा उदाहरण है। मृग तृष्णा जो आपका उदाहरण है वो 35 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों देखते हैं 36। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्यों? यानी कि खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का जो प्रयोग किया जाता है उसका ऐसा क्यों? तो दोस्तों 36 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, इसका प्रकीर्णन सबसे खतरे के संकेतों के लाल रंग का प्रयोग किया जाता है तो इसका जो तरंगदैर्घ्य अधिक होती है जबकि इसका प्रकीर्णन जो कम होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 37। हीरा चमकदार दिखाई देता है। हीरा जो चमकदार दिखाई देता है क्यों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों 38। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा जो उत्पन्न होती है किस कारण? तो 38 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला 39 देखते हैं, राडार का प्रयोग किया जाता है। राडार का प्रयोग किया जाता है तो 39 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला देखते हैं 40 कार का मात्रक है तो कार का जो मात्रक है वो आपका जूल है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला 41 देखते हैं, पारसेक इकाई है। पारसेक जो इकाई है वो है आपकी दूरी की। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों देखते हैं चौथा, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है। तो 42 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी, टेक्योमीटर, जो कि दावांतर से दिया है बाकी जो कि गलत है, बाकी सभी सही है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 43 देखते हैं, पायरोमीटर निम्नांकित के नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पायरोमीटर निम्नांकित के नापने में प्रयोग लिया जाता है तो 43 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, उच्च तापमान। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों 44, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि। तो 44 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रण रहता होता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला देखते हैं 45 देखते हैं, डायनमो एक ऐसी युक्ति है जो अपवर्तित करती है। डायनमो एक युक्ति है जो अपवर्तित करती है तो 45 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला 46 देखते हैं, ध्वनि तरंगे हैं तो ध्वनि तरंगे जो हैं आपकी ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 47 देखते हैं, लंबाई की न्यूनतम इकाई है। लंबाई की न्यूनतम इकाई जो है वो आपका 47 का जो ऑप्शन हो जाएगा फर्मी मीटर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला देखते हैं 48, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि। वर्षा की जो बूंदें गोलाकार होती हैं वो क्यों होती है? तो 48 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, जल के पृष्ठ तनाव के कारण। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 49, विल्हेम रोंटगन ने आविष्कार किया था। तो विल्हेम रोंटगन ने जो आविष्कार किया था वो आपका किया था आपका एक्सरे मशीन का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 50 देखते हैं, सूची 1 का सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो आपका दिया है तुरण, इसमें दिया है
त्वरण, तो आपका इसमें ऑप्शन देखते हैं, आपका दिया है पहले नंबर में आपका त्वरण। तो त्वरण का जो आपका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, वो आपका एक ही में दिया है चौथे ऑप्शन में, वो सी ऑप्शन में ए का चौथा, और जबकि बी का जो हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, यानी कि बल का मात्रक न्यूटन होता है। जबकि सी में दिया है कृतकार, तो कार्य का मात्रक जो आपका हो जाएगा, जो हो जाएगा आपका जल, ठीक है, जल नहीं ये जूल होगा, ठीक है। कार्य का मात्रक जो होता है आपका जूल होता है, जबकि आपका डी का जो आवेग है वो आवेग हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला देखते हैं आपका 51। किसी पिंड का भार, किसी पिंड का भार जो होता है वो 51 का जो हो जाएगा ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों 52। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है? तो 52 का जो ऑप्शन हो जाएगा उसका भार घट जाता है, उसका जो भार है वो घट जाता है, उसका भार, एक मिनट, उसका जो भार है घट जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 53 में देखते हैं 53 में गर्म करने से विस्तारण, गर्म करने से विस्तारण, तो 53 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 53 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 53 का सी। इस प्रकार 53 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 54 में दोस्तों देखते हैं गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह होता है क्योंकि, तो 54 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला देखते हैं 55 में देखते हैं क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण है, तो वह कारण है आपका 55 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका अपवर्तन, ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 56। जिस सिद्धांत का पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है वह है, जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर जो कार्य करता है वो आपका है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ए। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, 1 किलोवाट घंटा का जो मान होता है वो होता है आपका 3.6 10⁻⁶ जूल, 3.6 × 10⁻⁶ जूल। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों देखते हैं 58। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो 58 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो दोस्तों अवरक्त विकिरण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 देख दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही नहीं है, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों 59 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है, ये गलत दिया है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला देखते हैं 60। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, विद्युत बल्ब का जो तंतु बना होता है वो बना होता है आपका टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 61 देखते हैं दोस्तों वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वाहनों के पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो 61 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका उत्तर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला 62 देखते हैं निम्नांकित में से सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो 62 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, परकिंस जो पेनिसिलिन दिया, जेम्स वाट का जो बाप का इंजन, और जे बेल का जो टेलीफोन, और बियर्ड का टेलीविजन। जो ऑप्शन ऑफ परकिंस दिया है वो पेनिसिलिन जो कि आपका गलत दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों 63। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। तो 63 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा बी, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला देखते हैं 64। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो 64 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उद्दीपित विकिरण। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला 65 देखते हैं मृग मरीचिका का कारण है, मृग मरीचिका का जो कारण है वो क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 66 नंबर, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके लिए? प्रकाश का जो रंग है वो निर्धारित किस पर होता है? तो 66 का हो जाएगा आपका तरंगदैर्घ्य से। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला 67, पराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है। तो पराश्रव्य जो ध्वनियां हैं उनकी जो आवृत्ति होती है दोस्तों वो होती है आपकी 20,000 हर्ट्ज से अधिक। दोस्तों जो अपश्रव्य होती है उसकी जो होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम यानी कि अपश्रव्य, जबकि श्रव्य तरंगें जो होती हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, और जबकि 20,000 प्लस जो होती है वो की आपकी पराश्रव्य तरंग है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका पराश्रव्य पूछा था, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 68 देखते हैं, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? यानी कि टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों 68 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, अवरक्त किरणों का। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यह देखते हैं 69, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। तो 69 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला 70 देखते हैं, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। तो ध्वनि तरंगे किस में नहीं चल सकती? तो ध्वनि तरंगे जो है आपकी निर्वात में नहीं चल सकती। दोस्तों को 71 देखते हैं, भारी जल का रासायनिक फार्मूला जो होता है वो होता है आपका D2O, ऑप्शन नंबर आप बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं दोस्तों 72, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? तो 72 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, आयोडीन। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 73 में, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो 73 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, मेथेन। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 74, एलपीजी गैस में विशेष गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? एलपीजी गैस में जो विशेष गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो 74 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, सल्फर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 75, कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो कोबाल्ट जो आपका पाया जाता है वो पाया जाता है विटामिन B12 यानी कि कोबाल्मिन। क्वेश्चन नंबर अगला 76 देखते हैं, समुद्र का पानी नमकीन क्यों होता है? तो समुद्र का जो पानी है वो नमकीन क्यों होता है? तो 76 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, नदी का जल अवसाद के साथ समुद्र में मिलता है इस कारण से। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 77, किस में अम्ल तथा क्षार दोनों के गुण पाए जाते हैं? किस में अम्ल तथा क्षार के दोनों के गुण जो पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो 77 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, उभयधर्मी, ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 78, अम्लीय वर्षा होने का कारण है। अम्लीय वर्षा होने का जो कारण है वो आपका है सल्फर और SO2 और NO2, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 79, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम की अर्ध आयु 16 वर्ष है, कितने वर्ष रेडियो एक्टिव पदार्थ का 25% अंश बच जाएगा? तो 79 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, 3200 वर्ष। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं अगला 80, मोती के अवयव हैं, मोती के मुख्य अवयव कौन से हैं? तो 80 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 81 देखते हैं, मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो मोनोजाइट जो है वो किसका अयस्क है? तो 81 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, थोरियम का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 82 देखते हैं, लोहे में जंग को रोकने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? लोहे में जंग को रोकने के लिए क्या उपयोग में किया जाता है? तो 82 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, जिंक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 83, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो 83 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, गामा किरणें। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला देखते हैं 84 देखते हैं, सूखी बर्फ क्या है? सूखी बर्फ क्या है? तो 84 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला देखते हैं 85, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ जैकेट में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो 85 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, सी, केवलर, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस है, फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली इनमें से कौन सी गैस है? तो 86 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर दोस्तों 87 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 दिया है अग्नि शामकों में खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। अगला आपका दिया है शीशे के उत्पादन में बिना बोझा चूना प्रयोग में लाया जाता है। और अगला दिया है जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस के उत्पादन में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों 87 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि तीनों की तीनों सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 88 रसोई गैस किनका मिश्रण है। तो रसोई गैस है जो आपका किसका मिश्रण है, तो ये है आपका ब्यूटेन और एथिलीन। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 89 कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है। कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम है। तो 89 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डिक्रॉन। ऑप्शन नंबर 89 का बी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला देखते हैं 90 वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोगी है। वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है। तो 90 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी आयन मंडल। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों देखते हैं 91 में देखते हैं अगर किसी क्षेत्र का लैंडसेट आंकड़ा आज मिलता है तो उसके पश्चिम में स्थित क्षेत्र का आंकड़ा कब उपलब्ध होगा। तो 91 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, उसी समय यानी कि स्थानीय समय के अनुसार कुछ दिनों बाद। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं 92 प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है। तो 92 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका बी, आइसोप्रीन प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन दोस्तों देखिए 93 जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। तो 93 का जो दोस्तों हो जाएगा आपका भौतिक परिवर्तन है कहलाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 94 पीतल मिश्रण है। पीतल मिश्रण है। तो दोस्तों पीतल जो मिश्रण है आपका वो हो जाएगा जस्ता और तावा। पीतल इस प्रकार आप देखेंगे पिताजी यानी कि पा से पीतल और ता से तावा और जा से जिंक। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों देखते हैं 95 चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। तो 95 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 96 देखते हैं डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है। डीजल इंजन में जो प्रयुक्त ईंधन है वो कौन सा है। तो 96 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा ए डीजल की वाष्प और वायु। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 97 पेंसिल का लेड है। पेंसिल का जो लेड है वो क्या है। तो ये एक ग्रेफाइट है। ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 98 न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो इस पर हम लोग दोस्तों चर्चा कर चुके हैं। तो न्यूट्रॉन की जो खोज की है वो की है आपकी चैडविक ने, जबकि जो आपकी रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की। दोस्तों हमने बताया है आपको अगर आप प्रोटॉन की खोज में गोल्ड स्टील ऑप्शन में आता है तो आप गोल्ड स्टील को पहले देखेंगे। अगर गोल्ड स्टील ऑप्शन में नहीं है तो रदरफोर्ड को देखेंगे। जो दोस्तों प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है जबकि इलेक्ट्रॉन पर जो होता है वो ऋण आवेश होता है, जबकि न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, आवेश रहित होता है न्यूट्रॉन। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा यानी कि न्यूट्रॉन न्यू चैडविक। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 99 परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो 99 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर आपका सी। ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं अगला 100 हरे पौधों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है। तो 100 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए एसिटिलीन। ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 101 निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य है। इनमें से कौन सा कथन जो है वो आपका सत्य है। तो दोस्तों 101 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी RDX एक विस्फोटक है। ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 102 देखते हैं दूध उदाहरण है। तो दूध जो उदाहरण है वो आपका जो है एक पायस का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला देखते हैं 103 कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है। तो 103 का जो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा सी जंतु चारकोल। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 104 निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है। इनमें से कौन सा एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है। तो 104 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 105 देखते हैं इनमें से कौन कोलाइडी नहीं है। इनमें से कौन जो है
कोलाइडी नहीं है। तो 105 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आइसक्रीम, कोलाइडी नहीं है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला 106 देखते हैं। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु यानी कि धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी होती है? तो 106 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, क्रोमियम। ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला देखते हैं 107 में दोस्तों देखते हैं, 1 मिनट, 107 में दोस्तों देखते हैं। एक सौ सात में दोस्तों चलिए, समस्थानिक वे होते हैं किसी एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका, समस्थानिक वे होते हैं किसी एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका। तो 107 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, परमाणु भार भिन्न भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला देखते हैं आपका 108 में। जो 108 में आपका दे रहा है वो दे रहा है दोस्तों आपको सूची 1 से सूची सेकंड को सुमेलित करना है। जिसका दिया है, जो आपका दिया है खट्टा दूध, तो खट्टा दूध जो है आपका हो जाएगा दूध यानी कि लैक्टिक एसिड से हो जाएगा। जबकि सिरका या अचार जो होता है वो होता है आपका एसिटिक अम्ल, यानी कि सेव जो होता है वो मैलिक अम्ल होता है, जबकि सोडा वाटर कार्बोनिक अम्ल। तो यानी कि ए का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फोर्थ, ए का ऑप्शन नंबर 4। और बी का जो ऑप्शन सिरका का जो हो जाएगा एसिटिक यानी कि 3। इस प्रकार इन दोनों मैच कर रहे हैं। जबकि अगला देखेंगे सेव का जो हो जाएगा मैलिक अम्ल, तो सेव का जो डी का हो जाएगा आपका फर्स्ट, यानी कि डी का जो फर्स्ट दिया है वो आपका दिया है सी ऑप्शन में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 109 देखते हैं। वह रेडियो समस्थानिक जिसे शरीर के परिवहन तंत्र में खून के थक्के पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है वह है। तो 109 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका डी, सोडियम 24। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला देखते हैं 110। निम्नलिखित में कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? इनमें से कौन सा रसायन जो फल पकाने में सहायता करता है? तो 110 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका एथेफॉन, ऑप्शन नंबर एथेनॉल होता है एथेफॉन, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 111 स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु। तो 111 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा क्रोमियम, ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 112 देखते हैं। फल पकने में सहायक हार्मोन्स, फल पकने में सहायक हार्मोन्स कौन सा होता है? तो 112 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, एथिलीन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 113 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक अणु परमाणुक कण नहीं है? इनमें से कौन एक अणु है जो परमाणुक नहीं है? तो 113 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका सी, ड्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 114 देखते हैं। निम्नलिखित में विश्व में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व इनमें से कौन सा है? तो 114 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए दोस्तों, हाइड्रोजन। दोस्तों हाइड्रोजन जो है जो भविष्य का ईंधन भी इसे कहते हैं, भविष्य का ईंधन है, जो भविष्य का ईंधन जो है वो आपका हाइड्रोजन है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती हैं। तो 115 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, पॉलीमर से बनी होती है, इस कारण वो नष्ट नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। निम्न में से एक जलीय घोल है, निम्न में से एक जलीय घोल है। तो 116 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, एसिटिक अम्ल का एक जलीय घोल जो है वो एसिटिक अम्ल का एक जलीय घोल है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 117 देखते हैं। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूचियों के नीचे गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो हीरा जो है आपका वो है कार्बन का अप्रूव है, तो इस प्रकार ऑप्शन ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 जो बी में दिया है और आपका डी में दिया है। उसके बाद आप देखते हैं रेत जो है आपका वो है, यानी कि आपका जो हो जाएगा वो है सिलिकॉन, रेत जो है सिलिकॉन। तो इस प्रकार आपका सी का जो आपका सेकंड दिया है ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो आपका जो संगमरमर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कैल्शियम का, और रूबी जो है वो एल्यूमिनियम। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 118। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है।
फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है। तो 118 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सोडियम थायोसल्फेट का। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 119 देखते हैं, सूची 1 का सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो 119 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसमें देखते हैं आपका 119 में देखते हैं दोस्तों, जो आपका दिया है मॉर्फिन। तो मॉर्फिन का जो संबंध होता है वो होता है आपके एनाल्जेसिक से, जबकि सोडियम का जो संबंध होता है वो होता है केरोसिन से। सोडियम को केरोसिन में रखते हैं। तो बी का चौथा, तो बी का चौथा जो दिया है इसमें, और ए का थर्ड, तो इसको कार ऑप्शन नंबर आपका 119 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नांकित गैस में से किसका प्रयोग में लाया जाता है। पीने के पानी को शुद्ध रखने के लिए निम्नांकित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है। तो 120 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, क्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पानी के जो पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 121, कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है। तो कॉर्क जो प्राप्त होता है वो आपका होता है आपका क्वेक्स। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। 121 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 122 देखते हैं, अंकुरित बीज में क्या होता है। अंकुरित बीज में क्या होता है। तो 122 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, प्रोटीन। अंकुरित बीज में दोस्तों प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। तो 123 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका मटर। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं, यदि खाद्यान्नों को सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना है तो कटाई के समय उनका आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 124 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 12%। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला देखते हैं 125, फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस है। फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली जो गैस है वो आपकी 125 का जो ऑप्शन हो जाएगा एसिटिल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एसिटिलीन। 126 नंबर देखते हैं, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। तो 126 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला 127 देखते हैं, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं। 127 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, एक जलीय पौधे को कहते हैं हाइड्रोफाइट। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं, वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। तो इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर की जाती है। इसके वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 129, हम हल्दी उसके पौधे के किस भाग से पाते हैं। हल्दी को हम किस पौधे के भाग से पाते हैं। हम हल्दी उसके पौधे के किस भाग से पाते हैं। तो 129 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, तना से। ऑप्शन नंबर 129 का आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित गैसों में कौन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है। तो 130 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 131 देखते हैं, लाइकेन सबसे अच्छे सूचक है। तो लाइकेन जो सबसे अच्छे सूचक हैं वो है आपके ऑप्शन नंबर वायु प्रदूषण के। 131 का जो ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं 132, लौंग है। तो दोस्तों जो लौंग है वो है आपके सूखे फल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 133 देखते हैं, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन्स है। इनमें से कौन सा पादप जो है वो हार्मोन्स है। तो 133 का जो दोस्तों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं, पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है। पेड़ पौधों में जाइलम जो है वो मुख्यतः जिम्मेदार है। तो 134 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जल परिवहन के लिए। जल वहन के लिए जाइलम है, जबकि इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 135, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है। मिर्च की तीक्ष्णता का जो कारण है वो 135 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, कैप्सेसिन की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर अगला 136 देखते हैं, जिस रूप से पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है। जिस रूप में
पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है। तो 136 का जो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं दोस्तों। ब्राइटस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? प्रभावित। तो 137 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तिल्ली, स्प्लीन, ऑप्शन नंबर आपका बी। दोस्तों क्वेश्चन में 138 देखते हैं। बातोत्पाद यानी कि स्टीरिया रोग सामान्यता किस वर्ग में होता है? तो 138 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जवान महिलाएं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? तो दोस्तों 139 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका विटामिन के, ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन में 140 देखते हैं। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 140 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी कि 46। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला 141 देखते हैं। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? तो दोस्तों 141 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, लैक्टिक एसिड के कारण। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 142। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं, वो आपके होते हैं 46, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है, तो 143 का जो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना। क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं दोस्तों। विटामिन डी का स्रोत है, तो विटामिन डी का जो स्रोत है वो आपकी सूर्य की किरणें, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। जंतु विज्ञान जो अध्ययन करता है वो किसका करता है? 145 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, जीवित व मृत जानवरों दोनों का। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 146 देखते हैं। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, तो 146 का दोस्तों आंसर हो जाएगा बी, दूषित भोजन तथा जल से। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला देखते हैं 147। सर्वदाता वह व्यक्ति है जिसका रुधिर वर्ग होता है, जो होता है वो क्या होता है? तो 147 का आपका नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि ओ वर्ग, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभावी अंग है। मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों में सबसे कम सुप्रभावी अंग है, तो 148 का दोस्तों जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 149 देखते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो एक है वो क्या है? तो 149 का दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, स्टेरॉयड है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला देखते हैं 150। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपहरण का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम है, तो 150 का दोस्तों जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पराशरण, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है 151 देखते हैं। मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला जो रोग है वो 151 का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मेनिनजाइटिस, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 152 देखते हैं। साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? साल्क टीका जो है वो किससे संबंधित है? तो 152 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, पोलियो से संबंधित, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 153 देते हैं। किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का जो संबंध है? तो 153 का जो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, रक्त जमाव, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 154 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है? निम्नलिखित में जो स्कर्वी रोग के लिए इलाज में उपयोगी जो होता है वो क्या होता है? तो 154 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी, आंवला, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 155 देखते हैं। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का जो कार्य है वो 155 का ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 156 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युग्म का सही सम्मिलित नहीं है? इसमें से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो 156 का जो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, विटामिन ए, जो आपका दिया है आपका बर्लातता, जो कि गलत दिया है।
चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 157। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो 157 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 158 देखते हैं। मानव रक्ताधान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है? तो 158 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ओ समूह, जो कि यूनिवर्सल डोनर होता है। क्वेश्चन नंबर 159 देखते हैं। जल रंध्र पाए जाते हैं, जल रंध्र पाए जाते हैं। तो 159 का जो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वो पत्तियों में जल रंध्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 160 देखते हैं। टमाटर व मिर्च के फूल पहले हरे होते हैं और बाद में लाल हो जाते हैं क्योंकि? तो दोस्तों 160 का जो ऑप्शन हो आपका डी हो जाएगा, हरित लवक वर्ली लवकों की में बदल जाते हैं। हरित लवक जो है वर्ली लवकों में बदल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 161 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? तो 161 का दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, फर्न, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 162 देखते हैं। वे पौधे जिनको उगने में मनुष्य की सहायता की आवश्यकता होती है। वे पौधे जिनको उगने में मनुष्य की सहायता की आवश्यकता होती है। तो 162 का जो दोस्तों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कल्टीजन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163। निम्नलिखित में से किस में ऊतक विभेदन पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस में ऊतक विभेदन पाया जाता है? तो 163 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ब्रायोफाइटा में, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 164 देखते हैं। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो 164 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 165 देखते हैं। हड्डी में क्या नहीं पाया जाता है? हड्डी में क्या नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 166 देखते हैं। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो कोबाल्ट आपका विटामिन B12 में पाया जाता है, B12 में आपका कोबाल्ट पाया जाता है। 167 दोस्तों देखते हैं। लड़ो और उड़ो हार्मोन्स किसे को कहा जाता है? लड़ो और उड़ो हार्मोन्स किसे कहा जाता है? तो 167 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, एल्ड्रेनलिन, एल्ड्रेनलिन को कहा जाता है लड़ो और उड़ो का हार्मोन। तो 167 का जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 168 देखते हैं। पोटेशियम की कमी से कौन सा रोग होता है? पोटेशियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो 168 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, मांसपेशियों में कमजोरी हो जाती है। दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 169। बैलून एंजियोग्राफी का उपयोग किस रोग के निवारण में किया जाता है? बैलून एंजियोग्राफी का उपयोग किस रोग के निवारण में किया जाता है? तो दोस्तों 169 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, हृदय। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला देखते हैं 170। रिंग वर्म बीमारी किस कारण से होती है? रिंग वर्म बीमारी किस कारण से होती है? तो दोस्तों 170 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एक, कवक के कारण। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 171 देखते हैं। खाना खाने के बाद नींद क्यों आती है? खाना खाने के बाद नींद क्यों आती है? तो 171 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, खाना खाने के बाद मस्तिष्क में खून का संचरण भोजन पाचन के लिए होता है, इस प्रकार आपको खाना खाने के बाद नींद आती है इसी कारण। क्वेश्चन नंबर 2 172 देखते हैं। गिनी वर्म बीमारी किसके कारण होती है? गिनी वर्म बीमारी किसके कारण होती है? तो दोस्तों 172 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, मांस खाने से गिनी वर्म बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 173 देखते हैं। बोतल का दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे में निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं? तो 173 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा ए, 1 2 3 यानी कि 1 2 3 इसमें दिया है वो है दीर्घकाय नहीं होता है और ये आपका सही दिया है। उसमें रोगों की प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, उसमें विटामिन और प्रोटीन अधिक होता है, उसकी लंबाई व असामान्य वृद्धि होगी, तो ये गलत है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका सही, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 174 में दोस्तों। निम्नलिखित प्राणियों में कौन सा अपने शरीर में जल का संग्रह कर लेता है? निम्नलिखित प्राणियों में कौन सा अपने शरीर में जल संग्रहण कर लेता है? तो 174 का जो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ऊंट। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला देखते हैं 175। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टोज मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में से
कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं। रेनिन और लैक्टोस जो मानव के शरीर में एंजाइम पाए जाते हैं, यह कितने वर्ष के बाद जो है आपकी लुप्त हो जाती है। तो 175 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, यानी 8 वर्ष के बाद। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 176। किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलयन होता है? किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलयन होता है? तो 176 का जो दोस्तों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, केंचुआ, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला देखते हैं 177। किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है? किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है? तो दोस्तों 177 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, विटामिन डी को हार्मोन्स माना जाता है। 170 को डी। अगला देखते हैं 178 दोस्तों, 178 देखते हैं। मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा आयोडीन मिलनी चाहिए? मानव को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन मिलनी चाहिए? तो 178 का दोस्तों जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 50 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला 179। किस प्राणी की प्लाज्मा में ब्लड सस्पेंडेड होता है अथवा बनता है? तो 179 का जो दोस्तों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, मेढक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला दोस्तों 180 देखते हैं। पक्षी उड़ने के समय इधर उधर करने व समय गिरने लगता है जिसे रोकता है। पक्षी उड़ने के समय इधर उधर करने व समय गिरने लगता है जिस कारण। तो 180 का जो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, 180 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पंखों को फैलाकर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 181 देखते हैं। मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा भाग रोगों का प्रतिरोधक करता है? मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा भाग रोगों का प्रतिरोधक करता है? तो 181 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा WBC, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 182 देखते हैं। स्वस्थ नाक से संबंधित बीमारी सही है। स्वस्थ नाक से संबंधित बीमारी इसमें से कौन सी है? तो 182 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला 183 देखते हैं। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? किस सूक्ष्म जीव के कारण हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो 183 का जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए दोस्तों, वायरस, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 184। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है? प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 184 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, 90%, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 185 देखते हैं। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो दोस्तों 185 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, 45 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 186 देखते हैं। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? इनमें से कौन सा एक जीव ऐसा है जो त्वचा से सांस लेता है? तो 186 का दोस्तों जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मेढक, 186 का सी। 187 देखते हैं दोस्तों। रक्त होता है, तो जो रक्त होता है वो आपका होता है एक संयोजी ऊतक, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों तो 188 देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है और के उसके साथ सम्मिलित कीजिए सूची, और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही प्रयोग सही तरह से कीजिए। तो क्वेश्चन देखते हैं इसमें, एक मिनट। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलाना है। तो इसमें आपका दिया है, फर्स्ट में दिया है दोस्तों, फर्स्ट में आपका दिया है जो स्कर्वी दिया है तो वो आपका विटामिन सी है, इसमें दिया नहीं, विटामिन सी होगा। और आपका जो 188 है ना क्वेश्चन नंबर, तो आपका ए का वो डी का जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा थर्ड, डी का थर्ड। तो डी का जो वो डी का थर्ड जो दिया है इसमें किसी में नहीं दिया है, एक मिनट। स्कर्वी जो दिया है विटामिन बी, विटामिन सी होगा ना, विटामिन सी स्कर्वी में 188 का फिर सी दिया नहीं है। सूखा रोग होता है वो आपका होता है विटामिन डी के कारण, तो सूखा रोग आपका ए का फर्स्ट आपका एक ही दिया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर हम लोग फर्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर आपका ए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला देखते हैं 189। क्वेश्चन नंबर 189। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो 189 का जो दोस्तों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी,
दीर्घ अस्थि, दीर्घ अस्थि। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों देखते हैं 190 मधुसूदनी यानी कि इंसुलिन अंतःस्राव हार्मोन्स एक है। तो 190 का जो दोस्तों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी पेप्टाइड, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 191 एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा। तो 191 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए जीडोबुडिन यानी कि थाइमिडीन, एजीडोथाइमिडीज, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा जीडोबुडिन, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला देखते हैं 192 मानव रक्त में एल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु के कारण होती है। मानव रक्त में एल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु के कारण होती है। तो 192 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी 5.0, ऑप्शन नंबर सी। 193 देखते हैं दूध का रंग सफेद होता है। तो दूध का रंग जो सफेद होता है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कैसीन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 194 राइबोजाइम्स होते हैं, राइबोजाइम्स जो होते हैं वो होते हैं आपके आरएनए, राइबोसोम जो होते हैं वो आरएनए होते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला देखते हैं 195 मानव शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है, मानव शरीर में तापमान को कौन नियंत्रित करता है। तो ये करता है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 196 डीएनए उपस्थित होता है, डीएनए उपस्थित होता है। तो 196 का दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, इनमें से सभी कि 196 का जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा, इनमें से सभी में। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 197 निम्नलिखित में से किस में भिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं, निम्नलिखित में से किस में भिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं। तो 197 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी क्लोनिंग, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 198 देखते हैं कंकालीय पेशी तंतुओं के मोटे पेशी सूत्रों में मुख्य प्रोटीन है। तो 198 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए मायोसिन, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 199 वर्गीकरण की उच्चतम इकाई है, वर्गीकरण की उच्चतम इकाई है। तो 199 का दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा आपका बी जगत, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 200 डबल रोटी की सामान्य फफूंदी है, डबल रोटी की सामान्य फफूंदी है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो 200 का जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी म्यूकर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 201 देखते हैं मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है। तो 201 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका डी ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2 देखते हैं आहार में लवण का मुख्य उपयोग है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। तो 202 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाए भोजन को स्वादिष्ट बनाना, भोजन को स्वादिष्ट बनाना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 203 देखते हैं पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह। तो 203 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए अनिवार्य अमीनो एसिड में भरपूर होता है। क्वेश्चन नंबर 204 देखते हैं एंजाइम होते हैं, 204 में देखते हैं एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 205 लार किसके पाचन में मदद करती है, लार जो है वो किसके पाचन में मदद करती है। तो 205 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी स्टार्च में पाचन, जो लार है वो स्टार्च पाचन में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 206 देखते हैं टाइफाइड रोग उत्पन्न करता है या उत्पन्न होता है, टाइफाइड रोग उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर 206 का जो दोस्तों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए साल्मोनेला टाइफी द्वारा, साल्मोनेला टाइफी द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 207 कवक मूल होता है, कवक मूल जो होता है वो क्या होता है। तो 207 जो नंबर है आपका 207 का आंसर हो जाएगा आपका बी कवकों एवं उच्च पादपों का संबंध, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 208 देखते हैं रुधिर में CO2 का परिवहन मुख्यतः निम्नलिखित के रूप में होता है, रुधिर में CO2 का परिवहन मुख्यतः निम्नलिखित के रूप में होता है। तो 208 का जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर 208 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 209 देखते हैं दोस्तों विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो 209 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी अस्थि, ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा आपका सी अस्थि, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा अस्थि। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों 210
क्वेश्चन नंबर 210 में देखते हैं दोस्तों। 210 में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर दोस्तों 210 में 209, ये आपका 210 हो जाएगा। 210 से देखते हैं हम लोग। 210 में देखते हैं विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी, जो विटामिन B12 है में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था। जो विटामिन B12 में जो होता है कोबाल्ट, उसकी मौजूदगी को सबसे पहले किसने सिद्ध किया था। तो 210 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, सोडियम नाइट्रोप्रोक्साइड परीक्षण, यानी कि इस परीक्षण के द्वारा पता चला था कि विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी होती है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला देखते हैं 211, लोह की कमी से कौन सा रोग होता है। लोह की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है गॉइटर। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला देखते हैं 212, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है। तो एक जो विटामिन B12 का जो घटक है वो आपका है कोबाल्ट, साइनोकोबालामिन, और इसका रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 213, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला जो विटामिन है, तो 213 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विटामिन ए। 214 में देखते हैं शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि इनमें से कौन सी है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वो कौन सी है। तो 214 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अप टू, यानी कि थायराइड। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 215 देखते हैं, जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार कहा जाता है। जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार कहा जाता है। तो दोस्तों 215 का जो आपका आंसर हो जाएगा, 215 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बहुप्रभावी। बहुप्रभावी ऑप्शन नंबर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 216 में देखते हैं, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था, यानी कि 216 का ऑप्शन हो जाएगा आपका एफ बेटिंग ने किया था इंसुलिन का आविष्कार। क्वेश्चन नंबर 217 देखते हैं, ACT हार्मोन स्त्रावित होता है। ACT हार्मोन जो स्त्रावित होता है वो होता है 217 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी, पीयूष ग्रंथि से। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 218 देखते हैं, डायबिटीज यानी कि मेलिटस किस हार्मोन्स के कम बनने से होती है। यानी कि डायबिटीज मेलिटस किस हार्मोन्स के कम बनने से होती है। तो 218 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, इंसुलिन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 219 देखते हैं, चेतन यानी कि सजीव जीव का मूल अभिलक्षण निम्नलिखित में से होता है। यानी कि चेतन जीव का मूल अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या है। तो 219 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए, श्वास लेने की क्षमता। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 220 दोस्तों, श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है। श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है। तो दोस्तों 220 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अपचयी अप्रक्रिया। 220 का बी, अपचयी अपक्रिया। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, अपचयी प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, 221, कौन सी नस्ल ज्यादा दूध देने वाली एवं गर्मी बर्दाश्त करने वाली है। इसमें से कौन सी नस्ल जो है ज्यादा दूध देने वाली एवं गर्मी बर्दाश्त करने वाली है। तो 221 का जो दोस्तों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, थार पारकर, जो कि ये नस्ल है जो कि ज्यादा दूध देती है और गर्मी भी अधिक से अधिक बर्दाश्त कर लेती है। ऑप्शन नंबर आपका डी, थार पारकर। ऑप्शन नंबर देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 222 में, मिट्टी की उर्वरता किस तत्व पर निर्भर करती है। मिट्टी की उर्वरता किस तत्व पर निर्भर करती है। तो दोस्तों 222 का जो आपका आंसर हो जाएगा ए, नाइट्रोजन पर। 222 का ए। अगला देखते हैं 230 में, सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी। सर्वाधिक दूध देने वाली जो बकरी है वो आपका हो जाएगा यानी कि जमुनापरी। तो 223 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, जमुनापरी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 224, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। तो 224 का दोस्तों जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, अमोनियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 225, गोल्डन धान अच्छा स्रोत है। गोल्डन धान जो है वो किसका अच्छा स्रोत है। तो दोस्तों 225 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, विटामिन ए का अच्छा स्रोत जो है वो गोल्डन धान है। क्वेश्चन नंबर 226 देखते हैं, आम की बीज रहित प्रजाति। आम की बीज रहित जो प्रजाति है वो कौन सी है। तो 226 का जो आपका आंसर हो जाएगा डी, सिंधु जो आम की प्रजाति है, ठीक है, जो कि बीज रहित होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 227, ललित जिसकी उन्नत किस्म है वह है।
ललित जिसकी उन्नत किस्म है वह है। तो 227 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो बी अमरूद, ऑप्शन नंबर बी अमरूद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 228 देखते हैं। सूक्ष्म जीव को बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है वह है एक। तो 228 का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों, 229 में देखते हैं। 229 में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 229 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 229 जो आपका दिया है दोस्तों, वर्ष 2011 को पशुओं में होने वाली किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया है। वर्ष 2011 को पशुओं में होने वाली किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया है। तो दोस्तों 229 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी रिंडर पेस्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला देखते हैं हम लोग 230। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है। इनमें से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है। तो 230 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी बायोगैस संयंत्र। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 231। भदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान है। भदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान है। तो दोस्तों 231 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 232 देखते हैं। भारत में गोवंशीय पशुओं में सर्वोत्तम द्विकाजी नस्ल है। भारत में गोवंशीय पशुओं में सर्वोत्तम द्विकाजी नस्ल जो है वो कौन सी है। तो दोस्तों जो आंसर हो जाएगा 232 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी कॉकरेज, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 233। नील हरित शैवाल काम करते हैं इस फसल में। नील हरित शैवाल जो काम करते हैं कौन सी फसल में करते हैं। तो 233 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी धान, 233 का दोस्तों सी। क्वेश्चन नंबर अगला 34 देखते हैं 234। निम्नांकित में से कौन अंतर्वर्ती फसल है। इनमें से कौन अंतर्वर्ती जो फसल है वो कौन सी है। तो दोस्तों 234 का जो आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा मूंग, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 235 देखते हैं। जड़ों में की वृद्धि में कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है। जड़ों की वृद्धि में कौन सा पोषक तत्व जो सहायक है। तो 235 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी फास्फोरस, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 236 देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक दशाएं हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आपकी आवश्यक दशाएं हैं वो कौन सी हैं। तो 236 का जो दोस्तों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी रोशनी और उपयुक्त तापक्रम, यानी क्लोरोफिल और पानी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सभी सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 237 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समूह खरीफ फसलों का है। इनमें से कौन सा जो समूह है वो खरीफ फसलों का है। तो 237 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी मक्का, तिल, कपास और बाजरा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 238 देखते हैं। एक ही खेत में एक ही समय में एक से अधिक फसलें उगाने को कहते हैं। तो 238 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी मिश्रित फसलों की खेती। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका क्वेश्चन नंबर दोस्तों अब जो आपका है आपका दिया है चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला आपका 240 में देखते हैं दोस्तों। एक मिनट, कौन सा हो गया था, हाँ 239 थे। 239 देखते हैं। निम्न में विदेशी नस्ल की गाय कौन सी है। इनमें से जो विदेशी नस्ल की जो गाय है इनमें से कौन सी है। तो दोस्तों 239 का जो आपका आंसर हो जाएगा 239 का आपका आंसर हो जाएगा जर्सी गाय है जो विदेशी नस्ल की गाय है जर्सी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला देखते हैं आपका 240 में। रबी की फसलों के विकास के लिए अनुकूलन तापक्रम क्या होगा। रबी की फसलों के विकास के लिए अनुकूलतम तापक्रम क्या होगा। तो 240 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि 26 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 241 में। सूक्ष्म भोज्य तत्व हैं। सूक्ष्म जो भोज्य तत्व हैं वो क्या है। तो इस प्रकार आपका जो आंसर हो जाएगा, एक मिनट, चलिए देखते हैं आपका
241 में देखते हैं सूक्ष्म भोज तत्व है, तो 241 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, जस्ता, मैग्नीज, कॉपर। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 242 में देखते हैं निम्न में से कौन सी भारवाही गाय की नस्ल है, इनमें से कौन सी भारवाही गाय की जो नस्ल है वो कौन सी है। तो दोस्तों 242 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, खिल्लारी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 243 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार नाशी है, इनमें से कौन सा खरपतवार नाशी जो है वो कौन सा है। तो 243 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, आइसोप्रोट्यूरॉन। आइसोप्रोट्यूरॉन। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों 244 निम्न में से कौन सी दुधारू नस्ल की गाय है, इनमें से कौन सी दुधारू नस्ल की जो गाय है वो कौन सी है। तो 244 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, साहिवाल। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 245 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जो स्थापना हुई वो कब हुई थी। तो 245 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो 1929 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर अगला 246 में देखते हैं आपेक्षिक खरपतवार होते हैं, आपेक्षिक खरपतवार जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो 246 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, खेत में एक ही फसल के पौधे परंतु अलग अलग किस्मों के हों, तो इस प्रकार आपेक्षिक खरपतवार होते हैं। क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों 247 में मृदा का स्थायी गुण है, इनमें से मृदा का जो स्थायी गुण है वो क्या है। तो दोस्तों 247 का जो ऑप्शन हो आपका सी सही हो जाएगा, मृदा विन्यास। मृदा विन्यास। ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला देखते हैं 248 मृदा में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है, मृदा में किस तत्व की मात्रा जो होती है वो सर्वाधिक होती है। तो 248 का जो हो जाएगा आपका ए, ऑक्सीजन में। जो दोस्तों ऑक्सीजन में मृदा की किस तत्व में सर्वाधिक होती है, तो मात्रा जो होती है ऑक्सीजन, मृदा में जो है सबसे ज़्यादा मात्रा जो होती है वो ऑक्सीजन की होती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 249 धान की खेत में उत्सर्जित होने वाला गैस है, धान की खेत में उत्सर्जित होने वाला जो गैस है वो कौन सा है। तो दोस्तों 249 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, मीथेन। मीथेन हो जाएगा। क्वेश्चन 250 है जो कि आपका लास्ट प्रश्न है दलहनी फसलें फसल प्रणाली के लिए उपयुक्त होती हैं, वे हैं दलहनी फसलें फसल प्रणाली के लिए उपयुक्त होती हैं, वे क्या है। तो दोस्तों 250 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, कम समय वाली फसलें। दोस्तों ये थी आपकी क्लास जो कि 250 प्रश्न थे जो कि साइंस से संबंधित थे, जिनमें कि हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से संबंधित प्रश्न थे। दोस्तों ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप पूरी क्लास को देखिए और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आप बताएं कि आपको अब क्लास किसकी चाहिए, यानी कि बायोलॉजी की और क्लास कितनी चाहिए। दोस्तों 250 प्रश्न को हमने कवर किया है, जो कि जो 250 प्रश्न हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।